हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल? कैसे हो बहन? कैसे हो भाई? कितना काम किया? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। बहुत बड़ी चांस है कि भैया तुम्हारे दिमाग में यही चले पड़ा, तुम बैठे पूरे दिन मीम्स देख रहे हो, तुम हो सकता है बैठे पूरे दिन इंस्टाग्राम में बैठे रहते हो, तुम यही देखते रहते हो क्या चल रहा है, अरे उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, तुम बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बैठे हो। भाई ये सब तब करना जब अपना काम कर चुके हो दिन का। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा काम प्राइमरी है, अपनी जिंदगी की मारने की जरूरत नहीं है, अपने दिनों की मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और जिससे काम नहीं हो पाता भैया, कंफ्यूजन में हो, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, भैया अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड एक सिस्टम है जो आपके पूरे के पूरे काम को स्ट्रक्चर कर देगा। जो भी तुम्हारा गोल है उसको बस परोस दो सिस्टम के अंदर। दो टेम्पलेट्स उठाओ, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, दो उठाओ बस, और अपना काम करना स्टार्ट करो उनमें। एक वेग उठाओ और एकदम प्रिसाइज टेम्पलेट उठाओ। कल क्या काम करना है, परसों क्या काम करना है, कैसे ट्रैक करना है, सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर। करते चले जाओगे, फाड़ते चले जाओगे। जुड़ो हमारे साथ, अटैकर बनो। अब बात करें तुम्हारे रिबेल किट के बारे में। बहुत बड़ा पहला सेंटिमेंट ये है कि भाई इसके बारे में इतना आउटरीच नहीं हो रहा, ये काफी मिस आउट हो गया। ग्रांटेड एक केस कैन बी मेड कि जो इसके जोक्स बाद में रिवील हुए हैं या तुम्हारी जो वायरल हुई है क्लिप्स, अगर रणवीर ने जोक ना मारा होता, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कंट्रोवर्सी दूसरे प्रकार की कंट्रोवर्सी तो होती उन जोक्स पे। प्राइमरली दो क्लिप्स वायरल हैं। पहली क्लिप है जिसमें वो तुम्हारा सेंसेशन वाला जोक है, और दूसरी क्लिप है जहां पे आई थिंक 6'4" लड़का चाहिए, नीचे से 6+ हो। पहली वाली क्लिप एक कमबैक क्लिप है, क्लैप बैक क्लिप है, जहां पे भैया एक इंसान पहले खुद ब्रिंग्स अप द प्राइवेट पार्ट और फिर उसको रिस्पॉन्स में वो रोस्ट कर रही है। सेकंड क्लिप जो है जिसमें वो कह रही है 6 फुट लड़का चाहिए या 6'4" हाइट हो और नीचे से 6+ समथिंग समथिंग। या आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वुड बी पिस्ड ऑफ एट दैट अ लॉट, बिकॉज उसको अगर सिंपली रिप्लेस कर लो एक लड़के से। अगर किसी भी स्टेज पे अगर इंडियाज गॉट टैलेंट पे कोई दूसरा कमेडियन बैठा होता, कहता भाई लड़की चाहिए जिसके ये हो, बस हमें तो यही चाहिए, अगर ऐसा कोई जोक मार रहा होता, आई एम प्रीटी श्योर उधर भी बहुत तगड़ी तरह से आएगा। So were there problematic things on her part in that show? This one पे 100% प्रॉब्लम होती। रणवीर ने अगर ये ना बोला होता तो ये वाला पार्ट मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, सबसे वायरल चीज होती है। 6 फुट 4 इंच एंड नीचे से 6 इंच प्लस, 100% लिख के ले लो। इसके बाद सेंटिमेंट आ रहा है भाई इस लड़की पे इंटरनेट पे आउटरीच उतना नहीं हो रहा, ये सेंटिमेंट है। विद रिगार्ड्स टू दैट आई थिंक तुम्हारा द थिंक स्कूल जो है उसने डीएम शेयर किए हैं जो मिल रहे हैं उसको, तो वह पढ़ना चाहूंगा। रे की औलाद आ मेरे पास, तुझे 6 नहीं 8 इंच का देता हूँ, तुझे बहुत शौक है फेमस होने का, तेरी तू भी मरेगी और तेरे साथ वाले सब मरेंगे। MC तू सी है, तू सी जहां मिली वहीं तेरे को 8 इंच मिलेगा। तेरी MC समाज को मजाक बना दिया है, R वर्ड, अब तू तो गई, तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा सकता। R रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? ये एक मैसेज है। दूसरा है और R अब तेरी ढंग से C होगी, रुक जा सबर कर। कोई ऑडियो कॉल कर रहा है, तू अब जहां मिलेगी वहां, आप खुद से अब फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। जब तुम यहां से देख रहे होते हो ना, या फिर हमारी जगह पोजीशन पे बैठे होते हो कि कंट्रोवर्सी चल रही है, इनके रिगार्डिंग ABC 3 लोग हैं जिनके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हमारा व्यू जो होता है वो होता है हमारे तरफ से इधर देखने का, ये व्यू है। क्योंकि तुम्हें दिख रहा है इंटरनेट पे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है लोग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है लोग बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बात कर रहे हैं, बट तुम्हें इंसान एक्चुअल में नहीं दिख रहा। ABC तुम्हें दिख नहीं रहे, तो तुम्हें लगता है इनको भी मिला नहीं है। ये एक कॉग्निटिव परसेप्शन से देखो तो हमें ए नहीं दिख रहा ना सफर करते हुए, हमें अरब गोस्वामी दिख रहा है, हमें वेरियस कमेंट सेक्शंस दिख रहे हैं, हमें वेरियस यूट्यूबर्स दिख रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बट अगर मेरी भावना है कि यार मेरे को इस इंसान से मुझको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी भावना क्या है, मैं उस इंसान को देखूं किसी तरह के दर्द में, सफर करते हुए देखना चाहते हो, तभी आप सफरिंग जस्टिफाई करो, तभी आप हेट पे जा रहे हो, तभी आप ये कह रहे हो एक्सट्रीम में ये चीजें होनी चाहिए इनके साथ। प्रॉब्लम ये है कि आपको 1% भी इंफॉर्मेशन या रियलिटी नहीं दिख रही जो उनके साथ हो रहा है। मैं सिंपल 2 साइड्स लाना चाहता हूं यहां पे। इस चैनल का नाम गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स है, गैंगस्टर फिजूल का वर्ड है, मेन चीज पर्सपेक्टिव्स है। तो अगर पर्सपेक्टिव्स ना दे पाऊं या दूसरे पर्सपेक्टिव से हम चीजों को ना सोच पाए तो चैनल का पॉइंट ही खराब हो जाता है। अभी आपको झलक मिली है जो मैंने 2 DM दिखाए, सिर्फ 2 DMs की, जो इनकी जिंदगी में इस इंसान के पास आ रहे हैं। इस वक्त यहां पे जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, इनके फोन पे 5000 से समथिंग, मैं कहूंगा आवर्ली या हाफ आवरली बेसिस पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप पढ़ लो तो आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। मेरा पॉइंट यह है कि भाई R थ्रेट और D थ्रेट बारिश जैसी हो रही होती है ना, तो हर बूंद जैसी होती है, तो हर बूंद समझ लो एक R थ्रेट है और D थ्रेट है। और इनके जिंदगी में इस वक्त 2 दिन से सिर्फ बारिश हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसने अगर जोक मारा है 6 फीट का या समथिंग समथिंग, वो जो क्रैश नहीं है, डिस्टेस्टफुल नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, पर्सपेक्टिव A,
पर्सपेक्टिव बी, अगर तुम इस जगह पे होते, उस रियलिटी में होते उनके बगल में, कि तुम कहते कि हाँ मैं इस जोक से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ, आई एम डिस्गस्टेड बाय दिस जोक, आई कांट बिलीव अपूर्वा रेबल किड तुमने जोक क्रैक किया। लेकिन फिर तुम इसी की, क्योंकि रियलिटी में तुम्हें दिख रहा है ये क्या रिसीव कर रही है, तुम उसका फोन उठाते हो, देखते हो, अरे बाप रे, कॉल्स पे कॉल्स आए पड़े हैं, घर पे वो आए पड़े हैं, लोग हो सकता है बाहर तुम्हें डॉक्स कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार वालों की फटी हुई है, तुम्हारे घर में कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कौन किसका कजन है, तुम्हें नहीं पता भाई बाहर हम निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते, एंग्जाइटी अलग लेवल पे हुई हुई है, सेफ्टी तुम्हें हायर करनी पड़ रही है, लोग तुम्हारे घर की फोटो तुम्हें भेज रहे हैं, लोग तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्हें भेज रहे हैं, लोग तुम्हारे पता नहीं कहां से पास से निकाल के तुम्हें ऐसी ऐसी खतरनाक बातें लिख रहे हैं, और तुम्हें लगता है भाई एक तरफ इग्नोर करूं, लेकिन दूसरी तरफ भाई इसको पढ़ते भी रहूं, क्या पता, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि कौन इंसान के पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये मुझे पता चल जाएगा, तो भाई वो इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो एक लूप में फंस जाते हो तुम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीटीएसडी की, आप बहुत ही क्लोज टू पीटीएसडी के अराउंड एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो। आपका जो व्यू पॉइंट है कि हमें लग रहा है दुनिया आउटरीच कर रही है, बट मुझे ये सफरिंग नहीं दिख रही इनकी, वो इसलिए है क्योंकि आपको इनकी रियलिटी नहीं दिख रही। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अगर आपकी इस वक्त इनको रियलिटी दिखे, मैं इतना लिख के कहूंगा कि जितनी भी इनकी फैन फॉलोइंग है, जितने लोग भी इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन पे एग्जिस्ट करते हैं, जितने लोग भी हैं, मैं इतना जानता हूं कि उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो दिल से एक्चुअल में बहुत भले हैं और नहीं चाहिए किसी भी इंसान की हवाइयां उड़ी हो या उसको पीटीएसडी हो जाए। कुछ पोर्शन इंसानियत का, कुछ वाकई बहुत डार्क है, वो डार्क ट्रेड्स के अंदर आता है। उसके बाद एक और सर्कल आ सकता है जिससे मैं कहूंगा कुछ लोग होते हैं जो सिंपल सोशल कंटेजन की वजह से कर रहे हैं, इमोशनल कंटेजन की वजह से कर रहे हैं, उनको आप भावनाएं दे रहे हो और वो भावनाएं सीख के उन्हें लगता है हाँ मुझे भी ये करना चाहिए, बट अगर वो इस कमरे में हो और वो देखें इस इंसान के साथ जो भी कुछ हो रहा है, या फिर एक्चुअल में जो इंसान बोल रहा है अगर वो सामने इंसान के हो, तो एक्चुअल में कंप्लीटली वो कुछ और ही बोलेगा। वो कहेगा मुझे बात पसंद नहीं आई आपकी, नहीं ठीक है, लोगों के साथ हो जाता है, और अगर आप उसके वही कमेंट्स पढ़ रहे हो तो वो पता नहीं क्या आग घोल रहा था। कई बार लोग आई थिंक एनोनिमिटी में बहुत कुछ लिख देते हैं, बट अगर आप उनसे रियलिटी मिलोगे तो वो एक्चुअली आधी चीजें बीट भी नहीं कर रहे हैं, एंड देयर वेरी डिफरेंट पीपल। उसी बात तुम्हारा मेरे को ये पोस्ट दिखा, ट्रोल्स ऑफिशियल, एनीवन हु हेट्स रेबल किड इज माय फ्रेंड विदाउट इंट्रोडक्शन। दिस पेज हैज आई थिंक 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, एंड दैट्स व्हेन यू नो यू रियली स्टार्ट टू थिंक कि भाई दे डोंट इवन प्रॉब्ली रियलाइज कि इनके पास इनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज फ्रेमिंग देखो, एनीवन हु हेट्स रेबल किड, नॉट एनीवन हु हेट्स रेबल किड एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ कॉमेडियन, एज अ जहां तुम लगा के एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हो, इट्स अंडरस्टैंडेबल, आई हेट हर एज अ कॉमेडियन। यू डोंट हेट दैट ह्यूमन बीइंग। यहां पे यूर टेलिंग पीपल एनीबडी हु हेट्स दैट ह्यूमन बीइंग इन एसेंस। आई अंडरस्टैंड अगर तुम्हें वो क्रिंजी लगती है, लेट्स बी रियल, एट माई एज I find her cringe. Do I hate her? No, I don't know her. I think एक पॉडकास्ट क्लिप थी जो मैं रील में वो कर रहा था स्क्रॉल, तो मेरे पास आई थी एंड मेरे से वो मिस हो गई, पर मैं वीडियो बनाने वाला था इस पे। आई थिंक वो पॉडकास्ट क्लिप में कोई जोक था कि आई डोंट नो, हर फादर वांट्स टू रोस्ट हर और समथिंग, तो लड़के ने कहा, जो पॉडकास्टर था, कि बाप लिख रहा है तुम्हारे कमेंट सेक्शन के नीचे यू नो आर वर्ड। टू मी दैट पार्ट वाज आल्सो क्रॉसिंग द लाइन एंड शी जस्ट लाफ्ड एट दैट। हो सकता है इसको अनकंफर्टेबल लगा हो, बट उसने उसी सेकंड में व्यक्त नहीं किया जो भी था, बट टू मी आई जस्ट फेल्ट लाइक शी शुड हैव स्टूड अप। ये जोक सही नहीं है। कोई तुम्हारे बाप को कह रहा है तुम्हारे मुंह पे कि तुम्हारा बाप तुमको कमेंट सेक्शन में आर वर्ड लिख रहा है, टू मी दैट वाज लाइक ऑन अनदर लेवल। वो रील मुझसे मिस हो गई, सेव नहीं करी मैंने, जो भी था मुझे मिल नहीं पाई, तो मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया, बट टू मी दैट वाज इनसेन कि कोई सुन सकता है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन में, ये कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। हम कूलनेस के नाम पे आजकल बहुत कुछ भौंकने लग गए हैं, इसमें डाउट नहीं है, और ये पूरे चैनल बने हैं इस पे जो क्रिटिसाइज करते हैं उसको, और समाज में इन सब चीजों को क्रिटिसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है भी। मैच्योरिटी के अंदर आता है ना, मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई क्रिटिसिज्म आई अंडरस्टैंड, बट ये दूसरी साइड है जहां पे आप 11 मिलियन का पेज इनेबल कर रहा है लोगों को, जब आपके अंदर समझ नहीं है हेट की, क्योंकि आप शायद यहां से देख रहे हो, आपको लग रहा है अरे हेट इनफ नहीं मिल रही, लेकिन अगर आप यही पेज वाले उनकी रियलिटी के एक आपको दर्शन हो परसेंट, तो आपको समझ में आएगा कि हल्का सा भी नच करना हेट के और टुवर्ड क्या कमेंट्स जनरेट करता है, किस तरह का बिहेवियर जनरेट करता है, तो तुम इतने केयरफुल हो जाओगे जिसकी हद नहीं है। इसलिए नफरत बहुत डरावनी चीज है। जो लिख रहे हैं डी थ्रेट, आर थ्रेट, वही वो भी किसी के पुत्र हैं, उनके भी कोई माता पिता अगर वो पढ़ने उनको भी शर्म आ जाए शायद, क्या लिख रहा है हमारा बेटा। पहली चीज क्रिमिनल है, तुम आर थ्रेट दे रहे हो भाई। अब सोचो ये 5000 समथिंग मैसेजेस अनस्टॉपेबली आते रहे तुम्हारे पास, और जिसमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है तुम्हारी, लोग डॉक्स करते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं। दिस इज नाइटमेयर मोड। शायद मैं इस वीडियो से मेरा एक ये है कि दूसरी साइड भी आई अंडरस्टैंड, चाहे तुम को भी महसूस करते हो कि भाई ये डिजर्व करते हैं, इस वक्त कैंसिल होना डिजर्व करते हैं, ठीक है। अनअवेयर मत हो कि ये जो दूसरी साइड इस वक्त इनकी लाइफ में जो चल रहा होगा,
वो एनीथिंग बट इंटायरली नाइटमेरिश नहीं है भाई। पूरा देश गाली बक रहा है, और ये नहीं कि कह रहा है कि अरे ये लोग तो अरे तो गधे हैं, अरे तो बेवकूफ लोग हैं। दैट आई अंडरस्टैंड, आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो ओपिनियन है सबका। मैं डी थ्रेट और आर थ्रेट की बात कर रहा हूं। लोग पूरे परिवार को देते हैं, लोग पूरे एक परिवार, तुम्हारी फैमिली का अकाउंट निकाल लेते हैं। आई एम नॉट किडिंग भाई, पूरे परिवार का निकाल जाता है। वरना लोगों को लगता है ना बड़ा कि एक इंसान में कमेंट पढ़ रहा था कि भाई वो समय ऐसा नहीं है जो पीछे हट जाए। तुम्हें रियलिटी नहीं पता क्या होता है, पीछे हट जाए। तुम्हें क्या लग रहा है मूवी चल रही है, एनिमे है क्या ये? परिवार होता है सबका भाई, एक्सटेंडेड फैमिली होती है। लोग पूरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, दूर दूर मौसा मौसी, तुम्हारी कजन वजन के निकाल लेते हैं भाई। तुम्हें भी आइडिया नहीं है क्या हॉरिफाइंग, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई किस लेवल पे स्कैरी इवेंट होते हैं। तुम चाहे कितने बहादुर हो, तुम्हें अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। मैं बता रहा हूं इनडायरेक्टली, मैं गुजरा हूं चीजों से, लेकिन इस स्केल में नहीं गुजरा हूं, लेकिन मुझे चखा हुआ है मैंने। बात यहां पे अमिताभ बच्चन वाली नहीं चल रही है कि मैं अकेला हूं। अगर अकेला हो तो सीन अलग है भाई, फिर थोड़ी कोई डर है भाई। तुम्हारे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली, तुम्हारे मतलब क्या लेवल के तुम्हारे को होगा ना कि भाई तुम कहोगे इस बेटर है भाई, ये फाइट वर्थ इट ही नहीं है। ये उस लेवल पे टॉक्सिक है। कोई मिडिवल बैटल थोड़ी चल रही है कि तुम्हारे को 1-on-1 तुम्हारा वॉरियर वर्सेस उनका वॉरियर होने वाला है, तो तुम्हारे स्किल की बैटल चल रही है। कोई भी इंसान किसी दूसरे को परेशानी नहीं देना चाहता। तुम एटमोस्ट परेशानी बेयर करना चाहते हो खुद की। तुम कह सकते हो हाँ ये स्ट्रेस मैं खुद बेयर कर सकता हूं, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं अपने कर्मों की, मैं बैक डाउन नहीं करूंगा। वो नहीं होता। इस पूरे वीडियो में समझो, इसलिए मैंने इस बड़ी विस्तार में बात करी है। क्रिटिसिज्म ओके है, मैं तुम्हारी साइड में हूं। जो भी क्रिटिसाइज करना चाहता है आपके साइड में खड़ा हूं, मैं लेके दे रहा हूं। लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग हो हाँ जिनको शायद पता ही नहीं था, और जब आपको ये पता चलता है तो आप उनकी साइड नहीं खड़े होगे जो भाई आर थ्रेट और डी थ्रेट दे रहे हैं या फिर ऐसे एक्शंस को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कहोगे कि हाँ ये तो बहुत डार्क है, और असली डार्क ये है। दिस पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। लास्ट पॉइंट देख लो भाई, मे बी भाई 1000 लोग जो लिख रहे हैं उनमें से 99.999% ट्रोल हैं। वो ट्रोल कर रहे हैं, वो एक्चुअली बकवास है, बट उनको अभी गुस्सा आ रहा है, लिख दे रहे हैं। उनको लग रहा है अरे ज्यादा सोचा ही नहीं। आपका डर है कि 1000 में एक इंसान से, वो एक, एंड दैट्स द स्कैरी पार्ट। एंड वो हर 1000 में एग्जिस्ट करता है। कोई इंसान किसी को मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं भाई। एंड मेंटल डिसऑर्डर मतलब ये नहीं होता कि किसी का ब्रेन वर्क नहीं कर रहा। आपका ब्रेन नॉर्मली, आप नॉर्मली वर्क कर रहे हो, बट भाई एक्सट्रीम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपको काफी अग्रेशन में पुट कर सकते हैं। आप मर्सी पे हो, नॉट ऑफ 999 पीपल जो उनको एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑफ 1% जो विल एक्चुअली डू दैट। इसलिए हेट बहुत डरावनी चीज होती है। और एक बात यह है कि जितने हेट जो फैलाते हैं, जो फिर हम जो प्रोपोगेट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले जब कुछ हो जाता है ऐसे लोगों के साथ। फिर आप बस उस टाइम पे लिखोगे RIP, अरे तो बहुत बुरा हो गया, ये तो कोई डिजर्व नहीं करता था। तुम खुद ही ये सब चीजें कर रहे थे प्रोपोगेट। मेरे भाई, नफरत की आग में ही सब चीजें जन्म होती हैं। नफरत से दूर रहो, क्रिटिसाइज करो, फॉर्म योर आर्ग्यूमेंट्स वेहेमेंटली एंड कोहेरेंटली, स्ट्रॉन्ग रीजनिंग से भरपूर। आर्गुमेंटेटिवली रोस्ट करो, डिस्ट्रॉय कर दो आर्गुमेंटेटिवली, लॉजिक का इस्तेमाल करो, रीजनिंग का इस्तेमाल करो। मैं थोड़ी कह रहा हूं भाई दर्दनाक मत हो तो अपने आर्गुमेंटेशन में। भाई लॉयर जो होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं भाई जिनका काम है डिप्लोमेसी में काम करे, इधर काम कर रहे हैं भाई, इनका काम है नेगोशिएशंस में अपने आर्गुमेंट्स इतने गजब तरीके से फॉर्म कर पाना, इतने कन्विंसिंगली फॉर्म कर पाना कि सामने वाला हिल जाए। तो आप वो बनो ना, इंटेलेक्चुअली आप स्ट्रांग हो रहे हो, रैशनैलिटी, रीजनिंग आपकी सब डेवलप हो रही है। मुझे बताओ, हेट फैलाने से आप अंदर से खोखले हो जाते हो, क्योंकि आप क्या फैला रहे हो? मैं नफरत करता हूं, मैं मार डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो भाई आपके अंदर, एक बार बताओ, अगर आप पार्ट हो ऑफ कृष्णमयी, एक कृष्ण कॉन्शियसनेस के आप पार्ट हो, वन कॉन्शियसनेस, राइट? हम सब पार्ट हैं उसके। तो आप जो एसेंशियली जिस कोडर, जिस क्रिएटर के पार्ट हो, आपकी आत्मा में तो ये नहीं बसता। ऐसी डरावनी नफरत इस आत्मा से तो नहीं आ रही, ये तो लर्न्ड है। और तुम्हारा जो रिश्ता होना चाहिए अपने आत्मा के करीब आने का, तुम उससे कितना दूर चलते चले जा रहे हो। हमें अभी दूसरे वाले की साइड या रियलिटी नहीं दिख रही, इसका मतलब इसको अज्यूम मत करो कि उनकी रियलिटी खराब नहीं है या फिर बद से बदतर नहीं है, डरावनी नहीं है, नाइटमेरिश नहीं है। इन लोगों की जिंदगी नाइटमेयर हुई है, ये तो आपको लिख के देते रहा हूं। नियर ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस जो होता है, वो वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब। आई होप आपको इस पर्सपेक्टिव में मजा आया होगा। हर वीडियो में आपको मैं कोशिश करूंगा पर्सपेक्टिव प्रदान करने की। मेरा चैनल सिर्फ पर्सपेक्टिव प्रदान करने का है। नमस्ते, बाकी अपना काम करो भाई।